Hello everyone. So, how are you? Hope you all are good and making good progress in your study. So, in last class, we were discussing about the lymphatic system, and in that class, we have discussed the last topic or the last point, that was the lymph. So under lymphatic system we talked about the lymph. What was lymph? So it was a extracellular food and it was light yellow in color or light yellow liquid, somewhat similar in plasma. Also it do not contain any kind of RBCs. Also it contains large proteins and digested food, germ cells, as well as dead fragments of or dead cell fragments, right? And one more point we discussed under this lymph, that point was that it contains a special type of WBCs called lymphocytes. सो इसके अंदर जो है हम कह सकते हैं कि लिम्फोसाइट्स जो है स्पेशल टाइप के WBCs होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि जो इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर ड्यू टू द एंट्रिंग ऑफ एनी फॉरेन बैक्टीरिया और फॉरेन पार्टिकल. So these WBCs or the lymphocytes present in lymph also helps in fighting that particular infection, right? So this was the point or the lymph topic which we have discussed in last class. So in this class we'll move further and the second point we will discuss now, that is the lymph capillaries. So second point under the lymphatic system is the lymph capillaries. lymph capillaries, ठीक है. तो जैसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे उस वक्त, तो उसमें हमने देखा था ब्लड कैपिलरीज़ के बारे में, ठीक है. ब्लड कैपिलरीज़ एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट जो है एक तरह से ट्यूब्स होती थी जो ऑल अराउंड द बॉडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती थी, और हम कह सकते हैं कि जो है सारे के सारा जो कह सकते हैं कि जो फूड मटेरियल था या फिर जो ऑक्सीजन जो है उसको ले जाने का काम करती थी विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है. सो लिम्फ कैपिलरीज जो है वो क्या होंगी? तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ जो है स्मॉल या फिर जो है टाइनी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है. सो स्मॉल और टाइनी ट्यूब्स होती हैं जो कि आपको अगेन जिस तरह से ब्लड कैपिलरीज जो है ऑल अराउंड द बॉडी प्रेजेंट होती हैं, इन सेम मैनर दे आर ऑल्सो प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी और ऑल अराउंड द बॉडी, ठीक है. बट अब क्वेश्चन है कि ये लिम्फ कैपिलरीज क्या ब्लड कैपिलरीज से किसी तरह से अलग होती है क्या? तो यस, ये ब्लड कैपिलरीज से जो है दो कॉन्टेक्स्ट में अलग होती है. पहला ये कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो ओपन एंडेड होती है, ठीक है. मतलब उनके एंड्स जो होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है ना. और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि उनके अंदर आपको पोर्स जो है वो उतने ज़्यादा बड़े नहीं दिखेंगे, ठीक है. ये हम कह सकते हैं कि उनमें हमने देखा था कि थिन वॉल्स ही पाई जाती हैं, ठीक है. सो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो होती है मतलब हमारी जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर आपको क्या दिखेगा कि ये क्लोज एंडेड होंगी, और साथ ही साथ जो है इसकी जो वॉल्स होंगी उनके अंदर कुछ जो हम कह सकते हैं कि लार्ज जो है पोर्स होंगे जिनके हेल्प से प्रोटीन वगैरह, यहाँ तक कि जो है बड़े लार्ज प्रोटीन्स जो है वो भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है. सो लिम्फ कैपिलरीज के बारे में हम क्या नोट कर सकते हैं दैट दीज आर टाइनी ट्यूब्स. सो लिम्फ कैपिलरीज आर these are tiny tubes
राइट, spread it all around the body, all around the body, ठीक है। फिर उसके अलावा ये जो है हम कह सकते हैं कि ब्लड कैपिलरीज से दो तरीके से अलग होती है। सो इट डिफर टू ब्लड कैपिलरीज इन टू वेज, ठीक है। फर्स्ट जो है वो क्या है कि ये जो होती हैं वो कैसी होती हैं, क्लोज्ड एंडेड होती हैं। सो दे आर और दीज आर क्लोज्ड एंडेड ट्यूब्स, क्लोज्ड एंडेड, ठीक है। और क्लोज्ड एंडेड होती है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इसमें से होकर के या इनकी वॉल्स में से होकर के जो टिश्यू फ्लूइड है वो जो है हम कह सकते हैं कि वो एंटर कर सकता है या सीप बैक हो सकता है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। सो क्लोज्ड एंडेड एंड टिश्यू फ्लूइड surrounding the cells can only seep into it, ठीक है। सो टिश्यू फ्लूइड जो है वो केवल इसके अंदर से, ये हम कह सकते हैं कि इसकी सेल वॉल में से पास हो सकता है। सो टिश्यू फ्लूइड सराउंडिंग द सेल्स कैन ओनली सीप्ड इनटू इट, थोड़ा और स्पेसिफिक कर देता है, इनटू इट थ्रू सेल वॉल, ठीक है। चलिए, उसके बाद सेकंड जो है ये ब्लड कैपिलरी से किस तरह से अलग होती है कि पोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तरह से विगर होते हैं। ये हम कह सकते हैं कि पोर्स जो होते हैं इसके वॉल्स के अंदर, उसमें से जो है मतलब इतने हम कह सकते हैं कि लार्ज इनफ होते हैं कि ये जो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं वो इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। सो इट्स वॉल हैज़ पोर्स large enough to enter even the large proteins, ठीक है। लार्ज प्रोटीन्स भी इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये दो तरीके से ये हम कह सकते हैं कि टू डिफरेंट वेज में जो है हम कह सकते हैं कि ये ब्लड कैपिलरीज से सेपरेट होती है, ठीक है। सो ये था हमारा लिम्फ कैपिलरीज। अब मैं बात करूं किसके बारे में, लिम्फ वेसल्स के बारे में, ठीक है। सो थर्ड जो है मेरे पास वो है लिम्फ वेसल्स, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे वहाँ पर जो है हमारे पास क्या थी, एक तरह से ब्लड वेसल्स जो थी जिसके अंदर आर्टरीज होती थी, वेंस वगैरह होती थी, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, लिम्फ वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक तरह से हमने देखा था कि छोटी छोटी कैपिलरीज जो होती हैं वो आगे चल के आर्टीरियोल्स बनाती हैं, आर्टीरियोल्स अगेन जो है और ज्वाइन होती हैं तो फिर आर्टरी बनाती हैं, आर्टरी अगेन जो है ज्वाइन होती है तो और बड़ी ट्यूब्स बनाती है जिनको बोलते हैं एओर्टा, ठीक है। इसी तरह से वेंस के केस में भी आपको मिलता है। तो लिम्फ वेसल्स भी क्या होती हैं, लिम्फ वेसल्स में भी छोटी छोटी जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो जब आपस में ज्वाइन हो जाती है तो एक बड़ी ट्यूब बना लेती हैं। सपोज़ आपके पास कुछ ऐसी जो है छोटी छोटी जो है लिम्फ कैपिलरीज जो थी वो इस तरह से जो है जा रही हैं और आगे चल के ये आपस में क्या हो जाती हैं, एक बड़े से ट्यूब में ओपन हो जाती हैं। मतलब कुछ आगे चल के आप ऐसे ओपन हो जाएंगी ये, ठीक है। ये सपोज़ आपकी, तो इसमें जा कर के ये क्या हो जाएंगे, अपना सारा का सारा सीक्रेशन जो है पोर कर देंगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से लिम्फ वेसल्स। तो ये हो गया लिम्फ वेसल्स, ये हो गई आपकी लिम्फ कैपिलरीज,
लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, सो इसको हम क्या नोट कर सकते हैं कि लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द लिम्फ वेसल्स। ठीक है, सो लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ सो लिम्फ वेसल्स क्या हो जाएंगी? लिम्फ कैपिलरीज join together to form the lymph vessels। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं ये आगे चल के हम कह सकते हैं कि लार्ज वेन्स जो होती हैं उनसे कनेक्ट हो जाती है, और फाइनली जो है हम कह सकते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका पार्ट बन जाती हैं। ठीक है, सो लिम्फ वेसल्स फर्दर join the veins and become the part of the blood circulatory system। So blood circulatory system। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो ये था हमारा लिम्फ वेसल के बारे में। अब लास्ट जो हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट जो है वो है हमारा क्या, फोर्थ वाला, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, लिम्फ नोड्स। फोर्थ वाला। सो फोर्थ वन इज़ लिम्फ नोड्स, या फिर इसको लिम्फ ग्लैंड्स भी हम बोल सकते हैं। सो लिम्फ नोड्स और लिम्फ ग्लैंड्स। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो ये बेसिकली जो है हम कह सकते हैं कि लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड्स जो होती हैं वो कुछ स्फेरिकल ग्लैंड्स होती हैं या स्फेरिकल पॉइंट्स जो होते हैं जो कि आपको लिम्फ वेसल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है कि ये जो है बेसिकली क्या करते हैं कि एक तो हम कह सकते हैं कि जो इनके अंदर कुछ जो है स्पेशल WBCs होती हैं जिनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, जो क्या करती हैं जर्म्स वगैरह जो होते हैं उनको किल करने का काम करती हैं, और जो लिम्फ एक तरह से जो फ्लूइड होता है उसको क्लीन करती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है हम कह सकते हैं कि कुछ जो है कुछ हद तक जो है ये एंटीबॉडीज़ बनाने का भी काम करते हैं, और जिसकी हेल्प से जो है हमारी बॉडी डिजीज़ से जो है फाइट कर पाती है। ठीक है, सो लिम्फ नोड्स को हम क्या बोल सकते हैं कि these are the spherical nodes or glands present in where? So present in lymph vessels। ठीक है, और ये क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, क्लींस द lymph through its special cells or special kind of WBCs called lymphocytes by
किलिंग द जर्म्स। ठीक है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, सो ये थे हमारे जो कंपोनेंट्स है लिम्फेटिक सिस्टम, उनके बारे में कुछ जो है डिटेल। अब आगे जो नेक्स्ट जो हम देखने की कोशिश करते हैं वो है कि ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है या जो ये लिम्फेटिक सिस्टम की ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है वो किस तरह से कैरी आउट होती है। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम देख लेते हैं फटाफट से। चलिए, तो इस प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ आप देखें तो आपको दिखेगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी सेल्स होते हैं, उन बॉडी सेल्स के बीच में एक तरह से जो हम कह सकते हैं कि जो ब्लड से या जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम बोल रहे थे कैपिलरीज़, तो कैपिलरीज़ से जो है कैपिलरीज़ की वॉल्स थिन होती थी और उन थिन वॉल से क्या होता था, प्लाज्मा क्या होता था, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लीक हो जाता था और वो सेल्स के बीच में फिल हो जाता था। ठीक है, तो उनमें से वो जो प्लाज्मा होता था वो जब फिल हो जाता था और एक फंक्शन परफॉर्म करता था, वो क्या कि जो डाइजेस्टेड फूड है और ऑक्सीजन जो है वो सेल को दे देता था और सेल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड पिक करके कुछ हद तक जो है वो वापस जो है उसमें सीप बैक हो जाता था। ठीक है, उसके अंदर फिर से जो है वो सीप एंटर कर जाता था। बाकी जो बहुत सारा जो है बच जाता था, तो वो बचा हुआ जो हम कह सकते हैं कि टिश्यू फ्लूइड होता था, है ना, जिसके अंदर जो है लार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते थे। ठीक, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टेड फूड उसके अंदर प्रेजेंट होता था। डाइजेस्टेड फूड के अलावा बहुत सारे हम कह सकते हैं कि जर्म्स उसके अंदर होते थे और उसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि डेड सेल्स जो होते थे उनके फ्रेगमेंट्स होते थे। ठीक है, तो वो वाला जो फ्लूइड होता था उसको हम क्या बोल रहे थे, लिम्फ बोल रहे थे। ठीक है, तो वो लिम्फ किस तरह से हम कह सकते हैं कि वो मेन हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बनता है, कैसे ये प्रोसेस होती है। ठीक है ना, तो प्रोसेस अगर हम देखें इसकी, सो सपोज़ मेरे पास यहाँ ये कुछ सेल्स हैं और यहाँ पर कुछ इनके बीच में जो है टिश्यू फ्लूइड जो है फिल्ड है। ठीक है, कुछ जो है हम कह सकते हैं कि वापस से वो कहाँ पर चला गया अपना काम करके। ठीक है, तो वो वापस से हम कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स में चला गया। ठीक है, ओके, अब बाकी का जो है जो बच गया है जिसके अंदर प्रोटीन्स हैं या जिसको हम बोल सकते हैं कि लार्ज प्रोटीन्स हैं, सो लार्ज प्रोटीन्स इज़ देयर। उसके अलावा कुछ डाइजेस्टेड फैट भी है इसके अंदर। ठीक है, सो डाइजेस्टेड फैट है इसके अंदर। ठीक है, डाइजेस्टेड फैट के अलावा इसमें सपोज कुछ सेल्स, डेड सेल्स के जो है फ्रेगमेंट्स हैं, इस तरह से जो है फ्रेगमेंट्स इसके अंदर हैं। ठीक है, और डेड सेल के फ्रेगमेंट्स के अलावा जो एक और चीज़ है वो है आपका, मान लीजिए कुछ जो है जर्म्स वगैरह। ठीक है, सो मान लीजिए यहाँ पर इसके अंदर कुछ जर्म्स वगैरह भी इसके अंदर है। तो ये जो फ्लूइड है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ये हमारा लिम्फ। ठीक है, और अब ये इसके अंदर क्या होगा कि ये लिम्फ जो है वो क्या कहाँ पर जाएगा, एक अलग जो है हम कह सकते हैं कि सिस्टम के अंदर, मतलब ये जो है हमारा किसके अंदर आ गया, सपोज ये जो है सीप हो गया, इसके अंदर सीप वैक हो गया, किसके अंदर, लिम्फ वेसल के अंदर, लिम्फ कैपिलरीज़ के अंदर। सो लिम्फ कैपिलरीज़ में ये वापस से फिल हो गया, भर गया, इसके अंदर एंटर कर गया। ठीक है, इसके अंदर जो है ये इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये है मेरे पास, और अब इसके अंदर अगेन क्या है, इसके अंदर आपके पास मैंने आपको बताया कि इसमें लार्ज प्रोटीन्स भी हैं। लार्ज प्रोटीन्स के अलावा इसके अंदर
डाइजेस्टेड फैट है, डाइजेस्टेड फैट है, ठीक है। डाइजेस्टेड फैट के अलावा जो है डेड सेल्स के फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इसके अंदर कुछ जर्म्स वगैरह भी हैं, सो जर्म्स वगैरह भी हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं ऑलरेडी। अब क्या होगा कि ये जो लिम्फ कैपिलरीज़ हैं, ये लिम्फ कैपिलरीज से हम कह सकते हैं कि आगे चल के ये लिम्फ कैपिलरीज जो है इन यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि आगे चल के जो है ये ओपन होंगी किसके अंदर, कुछ लार्ज वेसल्स के अंदर, कुछ इस तरह से। तो ये जो है अब इसमें जब ओपन होंगी तो यहाँ पर मतलब ये जो वेसल्स होती हैं जिनको हम बोल रहे हैं लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ठीक है। सो लिम्फ वेसल्स के अंदर जैसे ही ये क्या करेंगी, एंटर होंगी, ठीक है। तो इन पे यहाँ पर जो है क्या होते हैं, कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ जो है ग्लैंड्स होती हैं, या हम कह सकते हैं कि नोड्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, ये नोड्स कुछ। तो इनसे होकर के जब ये जो है लिम्फ जो है टिश्यू पास होगा, तो पास होने के बाद क्या होगा कि इसमें से जो जर्म्स होंगे और साथ ही साथ जो है हम कह सकते हैं कि जो डेड सेल फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। जब ये पास होगा तो इसमें से जो है रिमूव्ड हो जाएंगे क्या, जर्म्स प्लस द डेड सेल फ्रेगमेंट्स, ठीक है, रिमूव्ड, ठीक है, बाय लिम्फ नोड्स, ठीक है। और ये लिम्फ नोड्स कैसे कर पाएगा, थ्रू इट्स लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स के थ्रू, ठीक है, बाय ईटिंग देम, उनको जो है खा करके, ईटिंग देम, ठीक है। सो अब इसके बाद जो एक तरह से फ्लूइड इसके अंदर आ जाएगा वो प्योर जो है हम कह सकते हैं कि लिम्फ होगा, जिसके अंदर लार्ज प्रोटीन्स होंगे। उसके अलावा उसके अंदर क्या होगा, डाइजेस्टेड फैट होगा, या फिर दूसरे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल्स हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। सो ये चीज़ें होंगी, मतलब आपके पास डाइजेस्टेड फैट आ गया, इसमें डाइजेस्टेड फैट और आपका लार्ज प्रोटीन आपके पास आ गया, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया, एक तरह से आप ये मान के चलिए कि ये क्लीन्ड और प्योर जो है लिम्फ आपका आ गया, ठीक है। आगे चल के ये क्या होगा, ये सारा का सारा हम कह सकते हैं कि ये जो लिम्फ वेसल्स हैं वो आगे चल के कुछ और हम कह सकते हैं कि बड़ी जो है वेसल्स में से कनेक्ट हो जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं वेन्स। सो लार्ज वेन्स से जो है ये कनेक्ट हो जाएंगी, और लार्ज वेन्स के अंदर ये जो है इस तरह से जो फ्लूइड होगा उसको कैरी करके लाएंगी, जिसके अंदर प्रोटीन फैट वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। और ये लार्ज वेसल्स अगेन क्या होगा, हार्ट में जा कर के ओपन होंगी। तो इस तरह से सारा जो है हम कह सकते हैं कि एक जो साइकिल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। हार्ट में जा कर के अगेन फिर जो है वो ब्लड वेसल का पार्ट होते हुए उसके अंदर जो है हम कह सकते हैं कि लंग्स वगैरह में जाएंगी, और फिर अगेन जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बनते हुए सारी प्रोसेस होगी, ठीक है। सो मतलब आप जो है इसको समझें तो क्या क्या होगा इस प्रोसेस के अंदर, कि जो लिम्फ होता है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि लार्ज प्रोटीन्स हैं, डाइजेस्टेड फैट है, जर्म्स है, डेड सेल फ्रेगमेंट्स वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो एंटर करेगा किसके अंदर, लिम्फ कैपिलरीज़ के अंदर। लिम्फ कैपिलरीज़ जो है वो ओपन होंगी कहाँ पर, लिम्फ वेसल्स के अंदर। लेकिन लिम्फ वेसल्स के अंदर क्या होगा, कुछ नोड्स होते हैं, या लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, जिसके अंदर एक तरह से लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं या जर्म्स होते हैं उनको ईट करके उनको किल कर देते हैं, ठीक है, या तो उनको किल कर देते हैं या उनको खा जाते हैं। तो उसके बाद जो लिम्फ बचता है वो प्योर होता है, उनमें सिर्फ लार्ज प्रोटीन्स होते हैं और डाइजेस्टेड फैट के साथ कुछ अदर एसेंशियल मटीरियल उसके अंदर रहता है, ठीक है। और फाइनली जो है हम कह सकते हैं कि ये जो लिम्फ वेसल्स जो होती हैं वो कनेक्टेड होती है किससे, लार्ज वेन्स से। लार्ज वेन्स जो है क्या करती हैं, आगे चल के जो है
इस लिम्फ को जो है हम कह सकते हैं कि लेकर के जाती है कहाँ पर, जो हार्ट होता है उसके अंदर। सो इस तरह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट बन जाती हैं और वो प्रोसेस जो है फिर होते रहती है। ठीक है, सो ये था पूरा ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम जो हमको लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीज़ें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो बेसिकली आप देखें तो लिम्फ नोड का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लिम्फ को जो है क्लीन करने का काम कर रहा है। ठीक है, सो ये है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, अगर इसके फंक्शंस के बारे में बात की जाए कि लिम्फेटिक सिस्टम का जो है काम क्या होगा, सो फंक्शंस को हम शॉर्ट में अगर देखें, सो फंक्शंस आपके क्या हो जाएंगे लिम्फेटिक सिस्टम के, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन में सबसे पहली चीज़ तो ये पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर, न्यूट्रिटिव प्रोसेस में। सो इट participates in nutritive process में कैसे पार्टिसिपेट करता है, बहुत सारे लार्ज प्रोटीन्स वगैरह जो है वो बाहर आ जाते हैं सेल्स के। ठीक है, तो वो जो है वेस्ट हो सकते हैं, तो उसको जो है ये वापस से हम कह सकते हैं कि या रिकलेक्ट करता है, रिकलेक्ट करके फिर से जो है उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर ये जो है पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और इस तरह से जो प्रोटीन्स वगैरह या फैट वाली चीज़ें हैं वो वापस से यूज़ में आ जाती हैं। सो न्यूट्रिशन में जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी अगर चीज़ हम इसके अंदर देखें तो और ये क्या करता है। ठीक है, अच्छा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लार्ज प्रोटीन्स जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर ही क्यों नहीं रह पाते। तो उसके पीछे कारण क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरी जो होती हैं वो उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो है हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, जैसे पोर्स वगैरह जो होते हैं वो। ठीक है, दूसरा जो है इसके अंदर क्या होता है, मेन इसका काम जो होता है कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, कैसे, उनको ईट करके या किल करके। ठीक है, और साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके। सो किलिंग एंड साथ ही साथ जो है एंटीबॉडीज़ के थ्रू। ठीक है, और थर्ड इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा आपका, ये जो है हम कह सकते हैं कि जो वेस्ट जो होता है उसको रिमूव करने का काम करता है। कैसे, जैसे डेड सेल्स वगैरह हो गए या जर्म्स वगैरह हो गए, वो जो है हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये वेस्ट वगैरह होते हैं तो इनको रिमूव करता है। ठीक है, तो क्लीनिंग का काम भी ये करता है। सो रिमूवल ऑफ द वेस्ट्स लाइक डेड सेल फ्रैगमेंट्स। ठीक है, डेड सेल फ्रैगमेंट्स को जो है ये रिमूव करता है। ठीक है, सो ये था हमारा कंप्लीट जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। पूरी तरह से जो है ये हमारा फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर जो है हम जो चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे वो होगा हमारा क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जल्दी 2 या 3 क्लास में इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।